कुछ लोग हैं जो बस जॉइन करते हैं और साल 2 साल में लाखों रुपया कमाने लगते हैं और कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी साल लगाते हैं तो भी अपनी पसंद की सक्सेस नहीं पा सकते। इस पहेली को सुलझाने के लिए ही आज ये यूट्यूब सेशन बनाया गया है। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कहानी। दोस्तों, एक मकड़ी थी और उसका जैसा कि काम होता है, जाला बुनती है, जाले में वो कीड़े मकोड़े पकड़ती है, उनको खाती है और वो इसी काम के लिए बनी है और ऐसे ही वो अपना जीवन यापन करती है। तो एक मकड़ी थी और उसने सोचा लाओ एक जाला बनाती हूँ। वो एक साफ सुथरे से घर में एक कोने पर छत में उसने जाला बनाना शुरू किया। जैसे ही आधा के करीब जाला बुना तो एक बिल्ली वहाँ उस कमरे में बैठ करके हंस रही थी। तो कहने लगी, भाई तुम क्यों हंस रही हो कि तुम इस साफ सुथरे घर में जाला बना रही हो, यहाँ तो कोई कीड़े है ही नहीं, कोई कीड़े मकोड़े है ही नहीं, तुम्हें यहाँ कीड़े मकोड़े मिलेंगे ही नहीं। तो मकड़ी को लगा भाई बात तो बिल्कुल सही है। वो बाहर गई, एक कचरे का घर था, उस कचरे के घर पे उसने जाला बनाना शुरू किया। वो जाला बस थोड़ा आधा के करीब बनाई था, तभी देखा तो एक चिड़िया बैठ कर हंस रही थी कि भाई तुम क्यों हंस रही हो कि तुम यहाँ पे इतनी बदबू में कैसे रहोगी, इतनी बदबू में तो इतनी बदबू में कोई कीड़े भी नहीं आएंगे यहाँ, तो इस बदबू को सहज तुम कैसे पाओगी। और चिड़िया उसका मजाक बना रही थी। उससे सोचा भाई बात तो ये सही है, वहाँ सफाई ज़्यादा थी, अब यहाँ गंदगी ज़्यादा है, तो ये भी ठीक नहीं है, क्या करूँ क्या करूँ। एक बहुत पुराने से घर में एक अलमारी पड़ी थी। उसने सोचा लाओ इस अलमारी में जाला बना लेती हूँ। और जब उसने आधे के करीब जाला बनाया तो एक कॉकरोच बैठा बैठा हंस रहा था। पूछने लगी, भैया तुम क्यों हंस रहे हो। कहने लगा, तुम इस अलमारी में जाला बना रही हो, ये अलमारी तो आज यहाँ है, कल यहाँ नहीं होगी, कभी भी बेच दी जाएगी, तुम यहाँ क्यों जाला बना रही हो। अब दोस्तों, मकड़ी तब तक जाला बना बना के, आधे आधे जाले बना बना के अपनी ताकतों को उन अधूरे कामों में लगा लगा करके थक गई थी, निढाल सी हो गई थी और बस पड़ गई, भूखी थी, कोई कीड़ा नहीं मिला था, परेशान थी, निढाल थी। क्यों? क्योंकि उसने कुछ काम करना शुरू किया, उस काम में थोड़ी-सी सफलता पाई, किसी ने कुछ कहा और उसने उसकी बात को सुन लिया, समझ लिया, फिर कुछ और कई जगह अपनी एनर्जी लगाई, फिर कहीं और जगह अपनी एनर्जी लगाई और आज वो इतनी निढाल हो गई। यही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जब हम सफलता के किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और तो छोड़ो, कोई और तो छोड़ो, हमारा ही दिल हमसे कुछ कहने लगता है और दोस्तों, हम वो जो काम करने लगे होते हैं, वो जो शुरू ही हुए होते हैं, हम रुक जाते हैं। पहले एक काम में अपनी एनर्जी लगाते हैं, फिर 10 जगहों पे अपनी एनर्जी लगाते हैं। हमारे अंदर के सपने बार-बार कुलमुलाते रहते हैं, मुँह उठाते रहते हैं और हम अलग-अलग जगहों पर बहुत सारी कोशिशें करके देखते हैं, पर किसी भी एक कोशिश में अपनी सारी जान नहीं झोंक देते। तो दोस्तों, जितनी सफलता का हमें हक है, उतनी सफलता हमें नहीं मिलती। और ये ही आज का सेशन बताने जा रहा है। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक सक्सेस हाईवे है। इस सक्सेस हाईवे पे जो भी निकल पड़ा है, वो सफलता की अपनी मंजिल को पाता ही चला जा रहा है। अब नेटवर्क मार्केटिंग कोई पहेली नहीं रह गई है। अब कोई डाउट ही नहीं रह गया है कि भैया ये कोई पतली सी गली है क्या, पगडंडी है क्या, या बस एक टेम्परेरी सी कोई अरेंजमेंट है क्या। अब सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग सफलता पाने का एक श्योर शॉर्ट जरिया है। दिख रहा है, लाखों लोग इस रास्ते पर जाते दिख रहे हैं, लाखों लोग दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते दिख रहे हैं, तो हाईवे तो गारंटेड है। अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि क्या है, मैं इसको क्यों हाईवे कह रही हूं, क्यों इसमें मैंने स्पीड ब्रेकर की बात करी है, तो सबसे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स समझ लेते हैं कि फ्रेंड्स, 14 लाख करोड़ का ग्लोबल टर्नओवर हो गया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। 14 लाख करोड़ मायने रखता है। मतलब अगर लिखने भी लगे ना तो 1 2 3 4 जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। 14 लाख करोड़ का टर्नओवर वर्ल्ड वाइड, एक ऐसी इंडस्ट्री का जिसे मीडिया कवर नहीं करता, एक ऐसी इंडस्ट्री का जिसको शायद कोर्स में भी ढंग से नहीं पढ़ाया जाता, एक ऐसी इंडस्ट्री का जो कि बस ऑन इट्स ओन चल रही है, नाना करते चल रही है, और उसका टर्नओवर 14 लाख करोड़ का हो चुका है वर्ल्ड वाइड अगर बात करें। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया, गुड न्यूज़ ये है कि अभी परसों ही खबर आई है, इंडिया ने टॉप 15 कंट्रीज़ में अपनी जगह बना ली है टर्नओवर वाइज। हम वर्ल्ड में 15 कंट्रीज़ में शामिल हो चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की टॉप कंट्रीज़ में। तो हिंदुस्तान अब पीछे तो नहीं रह गया है। दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि हिंदुस्तान की जो ग्रोइंग रेट है, जो हमारी ग्रोथ रेट है, वो वर्ल्ड में सबसे अच्छी है। 12.1% की ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर हिंदुस्तान करके दिखा रहा है। और ये बात प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि हम आज 15th हैं, हम ज़्यादा दिन 15th नहीं रहने वाले हैं। अगर हम लोगों की डायरेक्ट सेलर्स वाइज देखें, लोगों की गिनती के हिसाब से देखें, तो हम नंबर 6 पर आ चुके हैं।
और दोस्तों ये हर बात हमें यही कह रही है कि दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। बहुत जल्दी हमारी 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होने वाला है। तो जो टर्नओवर बढ़ रहा है, जो ग्लोबल मार्केट है वो बहुत बड़ा है, तो जो दांव है वो भी बहुत बड़ा है। और हिंदुस्तान पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो नंबर 2 कंट्री है, तो नंबर 2 बनने से तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता। और फिर अगर हिंदुस्तानी अपनी हिंदुस्तानियत पर उतर आए तो नंबर 1 बनने से भी हमें कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो जो हाईवे है वो तो श्योर शॉट है। इस हाईवे पे हम क्या कर लेंगे, हम कैसे चल लेंगे, हम किस स्पीड से गाड़ी भगा लेंगे हमारी, इस पर डिपेंड करेगा कि इस इतने बड़े शेयर में से हमें क्या मिलेगा। तो आइए बात करते हैं कि इस हाईवे पे आपकी गाड़ी कैसे तेज दौड़ेगी, या बात करते हैं कि क्या है जो गाड़ी तो हम सबको मिली है, हमने मानव योनि में जन्म लिया है, सपना हम सबको देखने का हक है, उस सपने को पूरा करने की सोच भगवान ने हमें दी है। सबको वही 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 नाक, ये सबको सेम दिया गया है, सबको सेम काबिलियत के साथ पैदा किया गया है। तो हम क्या करें या क्या नहीं करें कि हमारी स्पीड स्लो नहीं हो, या वो कौन से स्पीड ब्रेकर होते हैं जो हमारी सक्सेस को स्लो कर देते हैं। आइए आज समझते हैं उन स्पीड ब्रेकर को। अगर आप अवेयर हो गए, आपको पता चल गया कि ये स्पीड ब्रेकर आ सकता है और आपने थोड़ी सावधानी रखी, इस स्पीड ब्रेकर को अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने नेटवर्क मार्केटिंग जीवन में अगर नहीं आने दिया तो दोस्तों आपकी सफलता गारंटेड है। तो आज का ये सेशन आपकी सक्सेस गारंटेड कैसे करेगा, इसी पे आगे बात करते हैं। बहुत सारे स्पीड ब्रेकर होते हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आप भले कितनी से कितनी अच्छी गाड़ी लेकर के शुरू हो रहे हैं, पर स्पीड ब्रेकर तो बहुत सारे आने वाले हैं। और अगर स्पीड ब्रेकर स्पीड ब्रेक करे वो समझ में आता है, आपका मोराल वीक करे वो नहीं होना चाहिए, आपकी स्पिरिट्स को ब्रेक करें वो नहीं होना चाहिए। तो पहली बात फॉर ग्रांटेड मान के चलिए, स्पीड ब्रेकर आएंगे, आपको उनसे निपटना होगा। वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पहला स्पीड ब्रेकर है जो हमारी ज़िंदगी में आता है। पहला, जैसे ही हम इस हाईवे के बस स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर के खड़े होते हैं ना, हमें आगे सफलता दिख रही होती है, हमें लोग जाते हुए दिख रहे होते हैं, हमें लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे होते हैं, कोई हमें इस बिज़नेस के बारे में समझा रहा होता है, कोई हमारी हैंड होल्डिंग करने की बस पूरी पूरी जुगत लगा रहा होता है, और हम डिसीजन नहीं ले पाते। हमारे ब्रेन में वो सक्सेस को लेकर के इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग है। हम फेल हो जाएंगे तो हमारा तुरंत दिल मानने को तैयार हो जाते हैं कि हाँ फेलियर तो होती है। सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपकी कार आएगी, आपकी मर्सिडीज बेंज होगी, या आपका आइलैंड खरीदोगे, आपका रिजॉर्ट खरीदोगे, तो आपको उस चीज़ पे भरोसा ही नहीं हो पाता। हम सक्सेस को हमेशा से इतना डिफ़िकल्ट मानते आए हैं। हमारे माता पिता सब कहते आए, पैसा कमाओगे ना, खुद पैसा कमाओगे ना तब पता चलेगा, खुद पैसा कमाओगे ना तब पता चलेगा, बच्चों का खेल नहीं है, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करो। हम ये सुनते सुनते बड़े हुए हैं। तो जब सक्सेस हाईवे हमारे सामने खड़ा होता है, सफलता हमारा इंतजार करने, स्वागत करने के लिए हमारे सामने खड़ी हुई होती है ना, तो जितनी बड़ी सफलता हमें सामने दिख रही होती है ना, उतनी बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थिंकिंग हमारे दिमाग में हो रही होती है कि नहीं, मेरे लिए नहीं हो सकता ये सब, मेरे साथ मेरी बड़ी गाड़ी, मेरा बड़ा घर। और वो हमें ना डिसीजन लेने से रोकती है। या हमें बड़ी गाड़ी, बड़ा घर समझ में भी आ रहा होता है तो लगता है कि क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मैं ये जिम्मेवारी ले सकता हूँ। हम अपने सपनों से, अपनी सफलता से डरे होते हैं, और उस हाईवे के स्टार्टिंग पॉइंट पे डिसीजन नहीं ले पाते कि चलो तो सही, निकलो तो सही, बढ़ो तो सही, जो होगा देखा जाएगा, खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है, करके देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी है आपका वो डीप डिज़ायर होना। आपको वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे जो एंटर कराएगा ना, वो जो पहला बैरियर है ना, वो पहला बैरियर पार कराएगा जब आपका बहुत ज़बरदस्त, आपकी कोई बहुत डीप डिज़ायर होगी। आप सच्चे दिल से कुछ पाना चाहते होगे, कुछ अपने अपनों के लिए करना चाहते होगे, कोई नाम कमाना चाहते होगे, कुछ अपने बच्चों को किसी खास स्कूल कॉलेज में पढ़ाना चाहते होगे, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ कर गुजरना चाहते होगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहोगे। कुछ ऐसी डीप डिज़ायर जो है उनके बारे में सोचो, वो अंदर से निकाल के लाओ, उनको अपने अपनों से कनेक्ट करो। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको पाए बिना मरना नहीं चाहते। अगर कोई एक डीप डिज़ायर, आपने अपनी एक भी डीप डिज़ायर निकाल ली और उसको नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्ट कर पाए कि हाँ मेरी ये डीप डिज़ायर नेटवर्क मार्केटिंग मेरा बिजनेस कंप्लीट कर सकता है, पूरी कर सकता है, तो दोस्तों ये पहला स्टार्टिंग जो बैरियर है वो आपका चला जाएगा। फिर बात आती है लैक ऑफ नॉलेज। हमें इस बिज़नेस की जानकारी है
पर ज्ञान नहीं है। छोटा मोटा हमने इधर उधर से सुना है, कहीं ना कहीं से सुन रहे होते हैं, पर इस बिजनेस का पूरा ज्ञान नहीं होता और हमने किसी स्कूल में पढ़ा नहीं, किसी कॉलेज में पढ़ा नहीं, तो दोस्तों इस बिजनेस की जानकारी नहीं हो पाती। लैक ऑफ नॉलेज एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है जो आपकी लाइफ में आता है। जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग हाईवे पर कदम बढ़ाते हो तो करना क्या है, नॉलेज लो, टेक इट सीरियसली। नॉलेज को लेना जरूरी है। हमें कहा जाता है एक बिजनेस है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, पार्ट टाइम में होगा, कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमारे माइंड में ना इसकी एक इतनी ज़्यादा सिंपल पिक्चर बन जाती है कि इसमें कुछ सीखना भी पड़ेगा। अच्छा ठीक है, नहाने धोने के लिए, प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए क्या जानकारी लेने की ज़रूरत है? नहीं, ये बिजनेस एक तरफ बहुत सिंपल है तो दूसरी तरफ बहुत बड़ा है। आप इस बिजनेस की सिंप्लिसिटी को भी समझिए, पर इस बिजनेस की ग्रेटनेस को भी समझिए। एक ही छत के नीचे ये बिजनेस आपको एक्स्ट्रा इनकम भी दे देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम भी दे देगा, रिकॉग्निशन भी दे देगा, लाइफस्टाइल भी दे देगा, सिक्योरिटी भी दे देगा, पर्सनल ग्रोथ भी दे देगा, दूसरों को मदद करने का मौका दे देगा। तो आपको इस बिजनेस को इसकी ग्रेटनेस से आंकना है और फिर नॉलेज लेने के लिए सीरियस हो जाना है। जब हम आपको कहते हैं 5:30 बजे के जूम सेशन में आओ, जब हम आपको कहते हैं 11 बजे का यूट्यूब सेशन देखो, तो हमने तो बना ही दिया है, उसको 10 लोग देखें या 20 लोग देखें हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपसे कहा जाता है जिससे वो जो एक स्पीड ब्रेकर बहुत बड़ा है कि आपको नॉलेज नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप इस बात को समझिए, अगर आपको नॉलेज नहीं होगी कि इस बिजनेस में सफलता पाई जा सकती है, इस बिजनेस में कौन कौन लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, या इस बिजनेस की वो गर्दन अगर आपके पकड़ाई में नहीं आई होगी, तो वो सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर आपके लिए बन जाएगा। तो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। जो लैक ऑफ सीरियसनेस है ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होता है। पार्ट टाइम में होने वाला बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये अपनी जगह सही है, होम बेस है, ये अपनी जगह सही है, पर आपको अपने आप से कहना है कि मैंने 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया है। आपको सिर्फ अपने आप से कहना है कि आपने 2 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया है, और फिर उस सीरियसनेस के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो जो लैक ऑफ सीरियसनेस का जो स्पीड ब्रेकर होता है आप उसको ब्रेक कर पाएंगे। फिर बात आती है लैक ऑफ बिलीफ। कभी हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बिलीव नहीं कर पाते, कभी हम अपनी कंपनी में बिलीव नहीं कर पाते, और तो और जिस व्यक्ति ने हमें इस बिज़नेस के बारे में बताया ना, हम उस पर बिलीव नहीं करते। हम सोचने लगते हैं उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, कहीं मुझे टोपी तो नहीं पहना रहा, उसको क्या मिल जाएगा, वो क्यों मेरे को बार बार कॉल कर रहा है। क्योंकि दूसरा फॉलो अप कर रहा है, दूसरा बार बार कॉल कर रहा है, हम इसको माइनस पॉइंट की तरह लेते हैं। मैं आपको मेरी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ से आज वाकिफ कराना चाहूँगी। कोई भी पर्सन होता है ज़िंदगी में, अगर वो मेरे साथ 4 बार फॉलो अप करता है ना, तो मेरी रिस्पेक्ट, उसके लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट 10 गुनी हो जाती है कि उसको उसके काम में सिंसियरिटी है। ऐसे लोगों के साथ हम उठना बैठना रहना ज़िंदगी बिताना चाहते हैं जो फॉलो अप में सीरियस हैं, क्योंकि वो लोग लाइफ में सीरियस होते हैं। तो जब कोई अपलाइन आपको मदद कर रहा है, कोई आपको फॉलो अप कर रहा है, कोई आपको कॉल कर रहा है, और अगर आपके मन में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती चली जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बिलीफ कभी कभी हम पे खुद पे बिलीफ नहीं होता, बिलीफ एक्सपीरियंस से आएगा। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियोस देखेंगे, सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स अटेंड करेंगे, आप ही के जैसे लोगों को जब सक्सेसफुल देखेंगे ना, तब बिलीफ आएगा। ये रातों रात पहले दिन से या तो डिसीजन से आ सकता है, या तो आप डिसाइड टू बिलीव, या तो आप डिसाइड कर लो बिलीव करने का, या एक्सपीरियंस का इंतजार करो, जाओ एक्सपीरियंस लो, कॉन्शियस एफर्ट करो एक्सपीरियंस लेने के लिए। डोंट टेक इट लाइटली कि अच्छा वहाँ जाने से क्या हो जाएगा, कौन मुझे बता देगा, मैं तो अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में ऑलरेडी टॉप चीज़ हूँ। जितने भी आप बड़े हो, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नए हो और अभी शुरू में, नेटवर्क मार्केटिंग आपके ब्रेन पर पॉजिटिवली वर्क करे, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस इंडस्ट्री को पॉजिटिवली वर्क करने का अपने ऊपर टाइम नहीं दिया, तो इस इंडस्ट्री के बाहर के लोग आपके ऊपर नेगेटिवली वर्क कर देंगे, और ये स्पीड ब्रेकर आपके लिए हमेशा ब्रेकिंग पॉइंट बन जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको, बिलीफ को सीरियसली लें, और बिलीफ के लिए जो भी एक्शन करना है वो करें। देन कम्स लैक ऑफ फेथ। दोस्तों, हमें किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी क्लासरूम में फेथ सिखाया ही नहीं जाता। कभी सत्संग में जाओ तो फेथ के ऊपर बात की जाती है, आस्था पे बात की जाती है, वो भी भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, गॉड के ऊपर आस्था रखने की बात की जाती है। हमें ज़िंदगी में फेथ का जो असली रंग है, मैं अगर आपको फेथ समझाऊँ ना, आप घर से बाहर हो, आपको पता होगा कि आपका घर घर की जगह मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड फेथ। आप जब घर लौटने लगते हो तो क्या सोचते हो घर मेरी घर की जगह होगा या नहीं होगा? नहीं, आपको पता है आपका घर आपके घर की जगह होगा। जिस बारे में कोई डाउट नहीं हो, जिस बारे में सोचना भी नहीं पड़े ना, दैट इज़ कॉल्ड फेथ। और आपने मानव योनि में जन्म लिया है, आप सफलता के लिए बने हो, आप सपनों के लिए बने हो, और आप उस पर फेथ नहीं रखते, तो जो बनाने वाला है ये तो उसके लिए गाली हो गई। तो आपको जो लैक ऑफ फेथ है वो हटाना है। आपको जो ये मानव जीवन है ना, इसकी कदर करनी है। वो जो आपको 2 हाथ मिले हैं, वो जो आपको आंखें मिली हैं दुनिया को देखने के लिए, आप जब इन सब की कदर करोगे, जो
तो फिर आप ना डाउट करना बंद कर दोगे। वो क्वेश्चन मार्क लाइफ में से जितने कम करोगे, आस्था उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जब आस्था बढ़ती चली जाएगी तो आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है लैक ऑफ फेथ। और ना तो आपको इस इंडस्ट्री पर कोई डाउट करना है, ना खुद पर डाउट करना है। ये इंडस्ट्री आपके लिए बनी है और आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हो। इंडस्ट्री प्रूव कर चुकी है, हर प्रोफाइल के लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हैं। तो जो चीज़ इंडस्ट्री प्रूव कर गई है, आप अपने ऊपर उस झूठ को, उस कल्पना को, उस डर को क्यों थोप रहे हो? आप अपने ऊपर फेथ कीजिए और आगे बढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। दोस्तों, इरादे में बहुत ताकत है। जब आप इरादा किसी चीज़ के लिए बना लेते हो ना, तो सारी कायनात आपके लिए काम करने लगती है। ये हम सब ने सुना है, पर वो हम कायनात के बारे में सोच नहीं पाते। कोई हम अपनी ही कमियों से इस बिज़नेस को आंकते हैं, अपनी ही कमियों से इस सफलता को आंकते हैं। आपकी सफलता सिर्फ आपकी ताकतों से नहीं मिलती है। आपको डिटर्मिनेशन लाना है, आपको इरादा बनाना है कि मैं ये किए बिना मरना नहीं चाहता। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेस सबके लिए है, किसी पहाड़ पे अगर 50,000 लोग खड़े हैं का क्या मतलब है? रास्ता है, रास्ता सुगम है, लोग जा रहे हैं, उनको भी पैराशूट से ड्रॉप नहीं किया जा रहा। और जब बाकी सब लोग जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं। आपको ज़रूरत होगी डिटर्मिनेशन की, आपको ज़रूरत होगी कुछ चैलेंजेस की। ये जो पहला फेज़ आता है ना, पहले फेज़ में जितने भी स्पीड ब्रेकर आते हैं ना, वो खुद को कुछ चैलेंजेस देने से दूर हो जाएंगे। आप बड़ी बड़ी बातें करने लगो, बड़ी बड़े बोल बोलने लगो, समझ में आया तो ठीक, समझ में नहीं आया तो ठीक। आप आस्था के साथ, मैं इसको कहती हूँ, फेंकने की कला नहीं सीखोगे तो बटोरने की कला नहीं आएगी। तो आप जितने भी आपके सपने हैं ना, उन मनकों को बिखेरो, आप उन बीजों को पड़ने दो। कहते हैं शब्द बीज की तरह होते हैं, जहाँ पड़ जाते हैं वहीं पेड़ उगा देते हैं। तो आपको अपने शब्दों में, अपने शब्दों से खेलना है, अपने डिटर्मिनेशन से खेलना है। आपको कुछ अच्छे चैलेंज लेने हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें बोलनी है, और फिर जो आता है, जो छोटे छोटे एक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में कहे जाते हैं, आपको वो करने हैं। तो पहली बात, हमने अपना माइंड सेट कर लिया। जितने भी स्पीड ब्रेकर शुरू में मिलते हैं, हमने उनको हटा लिया। फिर अगली स्लाइड हमारी ये कहती है कि और कौन कौन से स्पीड ब्रेकर होते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमने मन तो बना लिया, हमने सपना तो बुन लिया, हमने चैलेंज तो ले लिया, अब हमारे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर तो हट गए, हवा में चले गए। अब आगे बढ़े हम काम करने के लिए। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर प्रूव होती है। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ, हमने इस बिज़नेस को करना शुरू किया, हमें किसी ने ज्वाइन कराया, उन्होंने हमें कैटलॉग दी और बोला ऑर्डर बनाओ। बिलीव मी, ऑर्डर बनाना हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम हो जाता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण। हम सोचते हैं अच्छा, अब किसी ने हमें ऑर्डर बनाने को दिया, ला ऑर्डर बनाऊं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, अजी सुनती हो, जरा देखना तो अपन जो डिटर्जेंट काम में लेते हैं उसका प्राइस कितना है। वाइफ कहती है मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मैं कोई पुराना बिल ढूंढती हूँ, पुराने बिल में से डिटर्जेंट का प्राइस पता करती हूँ। जो मार्केट से सालों साल डिटर्जेंट खरीदते आए थे, उसकी प्राइस आज तक पता नहीं है। पर जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में ऑर्डर बनाने की बात आती है, तो हम सोचते हैं जी अच्छा, प्राइस कंपेयर करके देखें। हमारी ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि भैया मार्केट में अगर कोई कंपनी, अगर नेटवर्क मार्केटिंग का आज इतना 14 लाख करोड़ का टर्नओवर हो गया है, तो अगर वो बिकने लायक नहीं होते, या अगर वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होते, तो ये हो ही नहीं रहा होता, ये टर्नओवर हो ही नहीं रहा होता। और अगर ये टर्नओवर हुआ है तो उस प्रोडक्ट में दम होगा, वो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेटेड होगा, वो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होगा, उस प्रोडक्ट पर सेटिस्फेक्शन गारंटी और है। तो भैया मैं 3-5 करने की बजाय अगले 5 मिनट में ऑर्डर बनाऊँ ना। और सबसे बड़ी बात, मैं मार्केट से सालों साल प्रोडक्ट खरीदता चला गया, सिर्फ मेरी जेब से खर्चा हुआ है, और आज उस खर्चे को बदल करके मैं कमाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा दिमाग चलाऊंगा ऑर्डर बनाने में? पर तब तक नहीं बनाओगे आप ऑर्डर जब तक ये अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं आएगी। एक बार अंडरस्टैंडिंग जैसे ही आपकी ठीक होती चली गई, सही होती चली गई, आप बढ़ते चले जाओगे। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाम के स्पीड ब्रेकर को आपको हटाना है, इस बिजनेस को समझ करके। क्या बीवी होता है, क्या पीवी होता है, एमआरपी क्या होता है, डीपी क्या होता है, क्या लॉयल्टी ऑफर है, क्या रीपर्चेज ऑफर है। ये आपको जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उन फैसिलिटीज़ को, उन टर्म्स को समझना है। हम अज्ञानी बन करके विद्वान नहीं बन सकते, हमें ज्ञान अर्जित करना है। और गुड न्यूज़ यही तो है कि ज्ञान देने के लिए कोई ना कोई तैयार है। देन कम्स, जैसे हम एक्शन की बात करते हैं, चलो हमने बात को समझ लिया, बात को सीख लिया, अब जैसे हम एक्शन करना शुरू करते हैं, एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं लैक ऑफ प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, हम अगर ना 3-4 लाख रुपया लगा करके भी कोई एक छोटा सा बुटीक भी खोलते हैं ना, छोटा सा, तो उसका इनॉग्रेशन करते हैं। आपने कितने लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में इनॉग्रेशन करते देखा है?
इतना बड़ा बिजनेस है, आपको बड़ी से बड़ी कार दिलाएगा, आपकी अगली कई जनरेशंस को सेट कर देगा, आपको हर साल फॉरेन ट्रिप लेकर के जाएगा। पर हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया? मैंने भी नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था वो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं थी। एक बिजनेस जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अरे भैया छोटा सा कोई बिजनेस होगा, लाओ करके देख लेते हैं, 2-4 हज़ार कमा लिया तो ठीक। वो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस की हम किसी से लेने नहीं जा रहे, वो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस की हम हर किसी को देने जा रहे हैं। हम सबकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हम एक इतनी बड़ी कंपनी का, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर बन गए हैं, वी आर द ओनर। वो वाली जो फीलिंग है ना, वो एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है जो आपका हटाएगी। जब आप इस लैक ऑफ प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस को हटा दोगे, आप में जब जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसको लेकर के आप गौरवान्वित महसूस करोगे कि आप लोगों को पैसा कमाने का मौका दे रहे हो, आप एक बहुत नोबल काम कर रहे हो। जब आप ये सोचने लगोगे ना, तो ये स्पीड ब्रेकर कहीं गायब हो जाएगा और फिर तेज़ी से आप तरक्की कर पाएंगे। फिर बात आती है लैक ऑफ कन्विक्शन। ये एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। हम जैसे इस बिजनेस में आते हैं ना, हमें कहीं से ये हमारे माइंड में नोशन है कि ये बिजनेस दूसरों को कन्विंस करने का बिजनेस है, और जैसे ही हम इस बिजनेस में आते हैं तो या तो हम कन्विंस करने से डर रहे होते हैं या लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कन्विंस करना सचमुच बहुत मुश्किल काम है। आप अपने बेटे को नहीं सिखा सकते कि मैगी मत खा, ये बहुत फायदे की चीज़ नहीं है। तो दूसरों को क्या कन्विंस करोगे किसी चीज़ के लिए? हमें करना ये है, खुद को कन्विंस करना है। दैट इज कॉल्ड कन्विक्शन। आपको पता होना चाहिए भैया, किसी और की मुझे नहीं पता, मेरी तो निकल पड़ी है। नेटवर्क मार्केटिंग का संगीत मेरे तो दिल दिमाग में बजने लगा है, मैं तो इसकी ट्यून पर नाचने को तैयार हूँ और मेरा तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपको तो अपने फ्यूचर में बहुत सारा संगीत सुनाई देना चाहिए। आप अपने आप को किसी समुंदर किनारे, किसी 5 स्टार होटल के बीच पर बैठे देखो। ये बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस में, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ये आपके बहुत सारे स्पीड ब्रेकर हटा देगा। अगर आप में कन्विक्शन आ गया तो ये बिज़नेस नहीं चलता होता, तो इतने करोड़ों का टर्नओवर हो नहीं रहा होता, इतने करोड़ों लोग इस बिज़नेस में लगे नहीं होते। तो चलने लायक है, आपके लिए भी चलेगा। ये कन्विक्शन लाके फिर जब किसी से बात करोगे, जो आपका जेस्चर होगा, जो आपका पोस्चर होगा, जो आपके हाव भाव होंगे, जो आपकी बातें होंगी, हर चीज़ असर करेगी अगर आप कन्विक्शन ले आए तो। देन कम्स की जब एक्शन की बात आती है तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन के आता है। उससे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, हर बार अप्लाई नहीं आए, कोई और आए मुझे मदद करे। मतलब हमें अपनी भाभी से ये पूछने में कि भाभी भैया को चलो फॉरेन ट्रिप लेके चलें, इसके लिए भी हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। हमें प्रोडक्ट्स को अपने घर में यूज़ करने के लिए भी हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। ये सच है, चाहिए। और इसका सिर्फ उपाय है फेक इट टिल यू मेक इट। मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, मुझ में आज तक भी कॉन्फिडेंस नहीं आया है। मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ ना, तो अंदर से दिल धक 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 कर रहा होता है। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंट होने की एक्टिंग करती हूँ। फेक इट फेक इट फेक इट फेक इट कहते हैं, 100 बार अगर एक झूठ बोलो ना तो वो सच हो जाता है। तो अगर आप अपने आप से कहोगे ना आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, और अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करोगे ना, पता भी नहीं चलेगा कब में कब आप बहुत कॉन्फिडेंट ही हो जाओगे। फिर भी लाइफ में जब कभी अगला कदम बढ़ाओगे तो हर बार ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्पीड ब्रेकर बन के सामने आएगा। और इससे तो पार पाने का एक ही तरीका है, फेक इट टिल यू मेक इट। मैंने तो यही किया है। मुझे बहुत थ्योरेटिकली मैं आपको 100 वीडियोस बना के दे सकती हूँ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, पर जो मेरे काम आया है वो तो यही है कि भैया एक्टिंग कर लो, ड्रामा कर लो कि कॉन्फिडेंट हैं। अंदर हो रहा है ना, जो गुड़गुड़ चल रही है अंदर चल रही है ना, बाहर से क्या फ़र्क पड़ता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस फर्स्ट डे होना कोई ज़रूरी नहीं है, पर हाँ धीमे धीमे ऑटोमेटिकली बिल्ड होता चला जाएगा। देन कम्स की लैक ऑफ स्किल एक बहुत बड़ा बैरियर बन के आता है, बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन के आता है। ये सच है फ्रेंड्स कि ये बिज़नेस बहुत सिंपल है। ये बिज़नेस में आपको फर्स्ट डे से एक्सपीरियंस होने का ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। पर हम ये भी नहीं कह रहे कि कोई स्किल आपको चाहिए ही नहीं। बट गुड न्यूज़ ये है कि इस बिज़नेस में आप फील्ड में जब उतरते हो, यानी जब काम करना शुरू करते हो ना, वो ही आपकी स्किल डेवलप कर सकता है, कोई और आपकी स्किल डेवलप कर भी नहीं सकता। जैसे मैं कहूँ कि नहीं भैया मैं तो पहले साइकिल सीखूंगी फिर साइकिल पे बैठूंगी, तो क्या बिना साइकिल पे बैठे वो पहिए चलाए, वो पैडल मारे, क्या मैं साइकिल चला सकती हूँ? या मैं तो भैया स्विमिंग सीख के पूल में उतरूंगी, तो क्या मैं कभी स्विमिंग सीख पाऊंगी? नहीं। वैसे इस बिज़नेस में स्किल रिक्वायर्ड है, पीपल्स बिजनेस है। और ये जो लोगों की दुनिया है ये तो अथाह समुंदर है, और आप सीखते ही चले जाओगे, पर सीखोगे फील्ड से ही। तो इस पानी से घबराना नहीं है, 2 फीट का पानी है, डूबोगे आप हरगिज नहीं। छपड़ 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 करके देखो, 2 फीट में जब हाथ पैर चलाने लगो तो 3 फीट में जाना, फिर 4 फीट में जाना, फिर मेरे जैसा समुंदर आपके सामने खुला पड़ा है।
आपकी पर्सनल ग्रोथ होती चली जाएगी, आप अपने आप को और बहुत प्यार करने लगोगे और न जाने क्या-क्या जो आज आपके लिए असंभव है, वो सब कुछ आप कर पाओगे। पर ये लैक ऑफ स्किल से डरना नहीं है। इस जो एक स्पीड ब्रेकर से पार पाना है ना, आज स्किल नहीं है पर करना शुरू करो, एक्सीलेंस के लिए थ्राइव करो, तो स्किल आप में आती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी। और फिर फ्रेंड्स, जो अगला स्पीड ब्रेकर आता है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन। हम इस बिज़नेस में आ जाते हैं, हम चार्ज भी हो जाते हैं, हमारे में डीप डिज़ायर भी है, इस बिज़नेस में बिलीव भी आ गया, फेथ भी आ गया और ठीक ठाक हमने थोड़ा मान भी लिया कि हाँ भैया हम तो देने वाले हैं, और हम शुरू भी हो गए। हमने मीटिंग्स भी अटेंड करनी शुरू करी, थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी ले रहे हैं। मात खा जाते हैं जब हम एक रूटीन नहीं बनाते, मात खा जाते हैं जब हम एक डिसिप्लिन सेट नहीं करते। मेरी सक्सेस का बहुत बड़ा सीक्रेट ये है कि जब हमने इस बिज़नेस को जॉइन किया तो मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ दोनों काम करा करते थे, दोनों वर्किंग थे। पापा का 5 डेज़ ए वीक होता था, सैटरडे हाफ डे होता था, और हमने ये रूटीन बनाया था। हम पापा सुबह चले जाते थे, हम 2 बजे पापा की छुट्टी होती थी, हम 2 बजे ऑटो करके मैं और मेरी मदर इन लॉ निशांत को लेकर के हम उनके पास ऑफिस कनॉट प्लेस पहुंच जाते थे। सैटरडे हाफ डे होता था, वो घर आके खाना खाया करते थे। जब से हमने बिज़नेस शुरू किया तो वो अपना टिफ़िन ले जाने लगे। वो ऑफिस से अपना खाना खा के निकलते थे, हम घर से खाना खा करके जाते थे, 2 बजे मिलते थे, फिर किसी न किसी से मिलने जाते थे। गाड़ी में बैठ के रिजेक्शन लेने, रिजेक्शन लेने, रिजेक्शन लेने। हमें समझ में आ गया था, दुनिया को समझ में नहीं आया था। दुनिया को समझ में नहीं आया, ये उनकी गलती है, हमारी गलती तो नहीं है ना। पर वो रूटीन सेट कर लिया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 16वां, 20वां, 25वां, 30वां सैटरडे किसी ने हमारी बात समझी नहीं तो क्या हुआ? पहले 9 महीने कुछ नहीं कमाया ना, आज जहाँ कमा रहे हैं वो आपको पता है ना, पर वो उस डिसिप्लिन के कारण हुआ। अपने आप को एक अनुशासन में बांधना होगा, एक रूटीन सेट करना होगा। भले ही हफ्ते में 1 दिन करो, 2 दिन करो, 4 दिन करो, रोज के 2 घंटे करो, पर वो 2 घंटे ये नहीं कर सकते अब पहले कौन बनेगा करोड़पति देख लूँ, अब ये देख लूँ, फिर ये देख लूँ, आखिर में मूड किया तो चलो जी नेटवर्क मार्केटिंग भी कर लेते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, रूटीन सेट करना है, अपने ऊपर एक टाइम कमिटमेंट आपको करना है। वो जब आप रूटीन सेट कर लोगे तो जीत जाओगे। तो लैक ऑफ डिसिप्लिन नहीं रखना, ये इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर है। ये ना आपकी गाड़ी को वो बम्प नहीं लगाएगा, ये आपको पीछे रिवर्स गियर में लगा देगा और आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक रूटीन सेट कर लो, बाकी जो होगा वो सब निपट लेंगे। एक टाइम सेट कर लो, उस टाइम पे वो काम करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, वो सारे हिकअप्स देख लिए जाएंगे। बट आपके लिए एक डिसिप्लिन सेट करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया, हमने अपना माइंड सेट कर लिया, हमने अपने कहते हैं ना एक डीप डिज़ायर पैदा कर ली, बिलीव जगा लिया, फेथ जगा लिया, एक्शन करना शुरू किया, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी, एक डिसिप्लिन सेट कर लिया। अब अगला स्पीड ब्रेकर क्या होता है, हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है? काम तो शुरू कर दिया, बट अगर लैक ऑफ सिस्टम है, खुद अपने ही मन के राजा हो, ये बात सच है, आप इस बिजनेस में अपना बॉस बनने के लिए आए हो, पर पहले दिन से मन मर्जी के बन गए ना, तो मन मर्जी ही चलेगी, जेब खर्ची नहीं मिलेगी। वो बड़ी बड़ी जो पॉकेट मनी करोड़ों की हम बात करते हैं वो कभी नहीं मिलेगी। तो पहले दिन से मन मर्जी नहीं करनी है, सिस्टम सेट है। हमारे यहाँ पहिया गोल ही है, आप उसको पहले त्रिकोण बनाओ, फिर चकोर बनाओ, फिर अपना अपना कुछ कुछ आजमाओ, आखिर में मानो कि भैया पहिया गोल है। उसकी बजाय पहले दिन से ही समझ लो ना पहिया गोल है। सिस्टम सेट है, सिस्टम बताते हैं, हम बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है अपना सिस्टम बताने में। भैया ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ज्वाइन किया है तो क्या करना है? न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आना है, दैट्स इट। हम और कोई बात ही नहीं करते। ज्वाइन किया है तो क्या करना है? कोई भी हमसे पूछेगा ज्वाइन किया है तो क्या करना है, हम कहेंगे भैया न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन में आओ, शुरुआत सिखाएंगे, कोर्स सिखाएंगे, प्रोडक्ट सिखाएंगे, कैलकुलेशन सिखाएंगे, डन। जी आज क्या करना है? मेरे पास गेस्ट है, उसका क्या करूं? परिवर्तन में लाना है, गेस्ट मीटिंग में लाना है। गेस्ट मीटिंग में लाने के लिए क्या करना है? लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है। हर चीज़ हमने आपको यूट्यूब वीडियोस के थ्रू दे रखी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो नहीं दिया है या नहीं देंगे। बट आपको उस सिस्टम में उतरना है, आपको आपकी कंपनी के, आपको आपके LOS के सिस्टम में ना उस बोतल में आपको उतरना होगा। एक बार उस बोतल में उतर गए तो फिर जिंदगी भर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। बट जस्ट लैक ऑफ सिस्टम नहीं चलेगा। मुझे बहुत लोग मिलते हैं, मैं कहती हूँ भैया आपने गेस्ट मीटिंग करनी है, उसमें आप अपने 7% 10% जो भी बिगनर्स हैं उनके टेस्टिमोनियल कराओ। नहीं मेरे लोग तो अच्छी बात नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हमें अच्छी बात करने वाले नहीं चाहिए लोग, हमें बात करने वाले लोग चाहिए जो वो बिगनर लेवल अचीव करके बात करें। अच्छा बुरा क्या होता है? फ्रेंड्स, ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो सिस्टम सिखाता है, और आपकी जो भी कंपनी का सिस्टम है उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ से हट जाएगा। देन कम्स लैक ऑफ टीम वर्क।
ये अकेले करने का बिजनेस नहीं है। ठीक है, यू आर ऑन योर ओन, आपका कोई बॉस नहीं है, आप भी किसी के बॉस नहीं हो, बट आपको एक टीम के साथ काम करना है। आपकी टीम में अगर आज 2 लोग भी आए ना तो आपकी टीम बन गई। 1 और 1 2 होते भी आप टीम वर्क हो गई। और अभी आपके नीचे कोई ज्वाइनिंग नहीं भी हुई है ना तो अपलाइन के साथ आपकी टीम बन गई है। तो टीम वर्क करना है, हर वो चीज़ करनी है जो सिंपल हो, जो यूनिफॉर्म हो, जो डुप्लीकेटेबल हो। आज आप कहते हो अच्छा सुरेखा भार्गव जी है ना सेशन करते हैं ट्यूसडे को 11 बजे, मैं भी डुप्लीकेट करूंगा, मैं भी सेशन करूंगा 11 बजे ट्यूसडे को। क्या होगा? आपकी टीम भी ट्यूसडे को कोई और सेशन कर रही होगी। फिर जो एक अच्छा सेशन जिससे आप पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं वो आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। तो जस्ट फॉलो द सिस्टम, टीम वर्क करो, टीम के साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। ये हीरो बनने का बिजनेस नहीं है, ये टीम को साथ लेकर के चलने का बिजनेस है। ये आपकी कंपनी के साथ सबमिट करने का बिजनेस है, अपनी LOS के साथ सबमिट करने का बिजनेस है। और जब आप इस बिजनेस में आते हो थोड़े समय ना आपको वो फॉलोअरशिप चाहिए। देन कम्स एक बहुत बड़ा बैरियर आ जाता है, लैक ऑफ लीडरशिप। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आप आते हो ना जिस दिन, आप उसी दिन लीडर बन जाते हो। आपने इनिशिएटिव लिया है। अभी हिंदुस्तान में 138 करोड़ में से 4-5-6 करोड़ लोगों को पता है कि ये बिजनेस वर्क करता है, बाकियों को नहीं पता। तो आप तो करोड़ों में एक हो गए ना ऑलरेडी। तो आपने इनिशिएटिव ले लिया है, अब आप लीडर हो। एक्ट लाइक ए लीडर। एंड यू नो लीडर बेस्ट क्या करता है? एक अच्छा लीडर सबसे पहले एक अच्छा फॉलोअर होता है। तो जब आप इस रास्ते पर चल निकले हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको लीड करना है, तो लीडरशिप को सीखने के लिए फॉलोअरशिप करनी है। थोड़े समय फॉलोअर रहना है, ब्लाइंडली सिस्टम को फॉलो करना है। और वो जो इंटीग्रिटी होती है, वो जो वॉक द टॉक होती है, वो जो एक पावर स्माइल होती है, एक पावर ड्रेसिंग होती है, एक कहते हैं ना कि पंचुअलिटी होती है, एक पर्सनल ग्रोथ पे कंटिन्यूस फोकस होता है। और टीम दूसरों की मतलब गिव टू ग्रो, कहते हैं ना ग्रो टू गिव। आप दूसरों को देने के लिए जब ग्रो करते हो, उससे अच्छा लीडर कोई होता ही नहीं है। ये सब के लिए आपको कोई टाइटल की ज़रूरत नहीं है कि आप इस टाइटल पे पहुंचोगे फिर आप लीडर बनोगे। पहले दिन से आपको पता होना चाहिए आपके माथे पर वो लीडर का क्राउन आ गया है। अब उस क्राउन का मान रखना है, और जब आप उस क्राउन का मान रखते हो आपका मान बढ़ता चला जाता है और बहुत सारे बैरियर्स जो हैं, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर जो हैं वो आपके रास्ते से हटते चले जाते हैं। तो क्या क्या हुआ? आपने माइंडसेट से रिलेटेड जितने स्पीड ब्रेकर थे वो हटाए, आपने एक्शन से रिलेटेड जितने स्पीड ब्रेकर थे वो हटाए। देन आपने जो कहते हैं ना मल्टीप्लिकेशन पावर को यूज़ कराने से पहले जो जो स्पीड ब्रेकर होते हैं वो भी हटा दिए। जब आप ये सिस्टम फॉलो करने लगते हो, जब आप टीम वर्क करने लगते हो, जब आप लीडरशिप लाने लगते हो, तो मल्टीप्लिकेशन पावर आपके लिए वर्क करती है। उससे पहले पहले सिर्फ आप अपने लिए काम कर रहे होते हो, एडिशन हो रहा होता है। जब आप ये काम करने लगते हो तो मल्टीप्लिकेशन होने लगती है, तो आप लगातार तेज़ी से हाईवे पे बढ़ने लगते हो और बीच के स्पीड ब्रेकर कहीं गायब हो जाते हैं। और फिर बात आती है फ्रेंड्स, हमारी अगली स्लाइड ये कहती है कि अब जब आप एक्शन करने लगे हो, अब आप टीम वर्क करने लगे हो, अब आप लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, तब कौन सा स्पीड ब्रेकर आता है? वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मैंने बहुतों को देखा है अभी तक का ये सब करते हुए, बट वो जो कंसिस्टेंसी की, यही काम निरंतरता के साथ करना है। कंसिस्टेंसी इन एक्शन इज़ मस्ट। फ्रेंड्स, अगर आज मैं टॉप लेडी नेटवर्कर हूँ तो मेरा एक सीक्रेट बहुत है, बड़ा है पर बहुत सिंपल है। पहले दिन से जो करना शुरू किया था ना, आज भी वो सब करती हूँ, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। हर वो एक्शन जो पहले दिन करती थी, वो बेसिक लोगों से बात करना, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, प्रेजेंटेशन में बुलाना, ना लेना, क्लोजिंग करना, फॉलो अप करना, फिर उनको गेट स्टार्टेड कराना, फिर उनके लिए भी वही ना लेना, उनकी लिस्ट बनवाना, उनके लिए लोगों को इनवाइट करना। जो काम फर्स्ट डे से शुरू किया था ना, बेसिक वही है, बेसिक नहीं बदलेंगे, वही प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट करना, पर वो मैं लगातार कर रही हूँ। तो आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, कितना भी बड़ा आपका चेक हो जाए, या मूड है या मूड नहीं है, या बोर हो रहे हैं या बोर नहीं हो रहे हैं, या मूड कुछ नहीं होता। मूड अब आपका तभी अच्छा होगा जब बहुत बड़ी सफलता पाने वाले हो। तो उस बड़े अच्छे मूड के लिए ये छोटे मोटे मूड से हमें फिकल नहीं होना है, हमें कंसिस्टेंसी बना करके रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बैरियर आता है, दैट इज़ कॉल्ड लैक ऑफ राइट एक्सपेक्टेशंस। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो हमारे एक्शन और हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हम सोच तो रहे हैं भैया मैं 2 करोड़ रुपया कमाऊंगा, और एक्शन में कर रहा हूँ 2 लाख रुपए के, तो भले 2 लाख कमा रहे हो पर कहीं ना कहीं आप धक्का खाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो अपने आप से एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शन नहीं है।
तो आप जितना टाइम दे रहे हैं, आप जैसा माइंड सेट कर रहे हैं, आप जितना कमिटेड हैं, उस हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन अपनी रखिए और कैलकुलेशंस को समझिए। मैं नहीं कह रही पहले दिन से कैलकुलेशन समझनी ज़रूरी है, पर जैसे जैसे रोज़ थोड़ा 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 आगे बढ़िए। आपको आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान प्रॉपरली समझ में आया होना चाहिए। जो पुल एंड पुश होता है, जो ऑफर्स होते हैं, प्रमोशन होते हैं, वो आपको ढंग से समझ में आए होने चाहिए, जिससे कि आप राइट एक्सपेक्टेशन रख सकें, तो कहीं भी किसी भी तरीके का धक्का नहीं खाएंगे। देन कम्स एक और बैरियर है, लैक ऑफ पेशेंस। पेशेंस छोड़ने लगते हैं। काम तो करा, काम तो शुरू हुआ, 8-9 महीने काम किया है, 10 महीने हुए हैं, ये किया, लाख रुपया महीना तो अभी तक नहीं आ रहा। पेशेंस चूकने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि 10,000 रुपया महीना कमाने के लिए इंसान क्या नहीं करता। बाहर नौकरी में, बाहर बिजनेस में, वहाँ की दुनिया में हमने लोगों को स्ट्रगल ही करते देखा है ना, तो हम भी स्ट्रगल खुशी खुशी कर लेते हैं। और इस दुनिया में आते हैं और लोगों को पाते हुए देख रहे होते हैं, तो हमें भी वो पाना होता है, इसलिए हम पेशेंस नहीं रख पाते। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो प्रिडिक्टेबल है, आप भी पाओगे, पर आपके एक्शंस पे, आपको वो आपके राइट एटीट्यूड से, आपके राइट माइंडसेट से, राइट एक्शन से जो लीडरशिप मिलनी है वो आज मिल सकती है, तो 2 महीने बाद मिल सकती है, तो हो सकता है साल भर लग जाए। वो क्लिक होने में एवरेज वर्क करता है, बट अगर आपने पेशेंस अगर आपने चूक दी, तो वो आपका बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन के सामने आ जाएगा। देन कम्स लैक ऑफ कमिटमेंट। फ्रेंड्स, कमिटमेंट का खेल है सारा। जैसे पानी जो है वो हमेशा ऊपर से नीचे ही बहता है, पर अगर पंप लगा दो, मोटर लगा दो, तो पानी ऊपर जाता है। बड़े बड़े फुवारे देखिए, मैं याद है मुझे यूएस की एक होटल में गई थी, मैं 26 फ्लोर पे थी और सामने जो फाउंटेन लगा हुआ था वो 26 फ्लोर से भी ऊपर जा रहा था। तो ये पंप में ताकत होती है, और यही ताकत कमिटमेंट में होती है। अगर आप में कमिटमेंट नहीं है ना, तो छोटी छोटी से आपको 10,000 रीज़न मिलेंगे पेशेंस छोड़ने के। आपका बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर वो प्रूव हो जाएंगे। पर पेशेंस का मेरा मतलब ये नहीं है कुछ नहीं करो और आराम से बैठो पेशेंटली कि भैया ये बिजनेस आपके लिए वर्क करेगा। पेशेंस का मतलब होता है एक्शन कर रहे हो, पर अपनी पसंद जितने रिजल्ट नहीं भी मिल रहे हैं उस समय भी एक्शन करना इज पेशेंस। हम उस पेशेंस की बात कर रहे हैं जो आपको इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स लैक ऑफ परसिस्टेंस। दोस्तों, कंसिस्टेंसी इन एक्शन जरूरी है, परसिस्टेंस इन थॉट प्रोसेस बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरी सक्सेस का सीक्रेट यही है कि मैं परसिस्टेंटली प्रोग्रेसिव हूँ। मैं, मेरे ब्रेन में वो फिकल माइंड नहीं होती, ये होगा या ये नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा। और अगर फिकल हो भी रही होती हूँ तो उसको एक्शन नहीं करने का बहाना नहीं बना रही होती। जिस समय फिकल हो भी रही होती हूँ, ठीक है, वो सॉर्ट आउट होने में, वो दिमाग के एक अलग कोने में, एक अलग कंपार्टमेंट में कुछ चल रहा है, कोई कन्फ्यूजन चल रहा है, उसको सॉर्ट आउट होने में टाइम लगेगा, बट मैं जो एक्शन करना है उस एक्शन में डेंट नहीं आने देती। तो आपको अपने थॉट प्रोसेस में परसिस्टेंट रहना है। आपने अगर आज डिसाइड कर लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग से आपको 10 लाख रुपया महीना कमाना है, तो 10 लाख रुपया महीना जब तक आ नहीं जाता, वो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बदलना है, कंसिस्टेंसी नहीं बदलनी है, वो रास्ता नहीं बदलना है, वो भटकना नहीं है। वो नेगेटिव थॉट आते हैं, पर उन नेगेटिव थॉट्स की फ्रीक्वेंसी को कम करना है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मैं कहती हूँ अंदर की बात है, अंदर का मामला अंदर का अपने आप निपट लो। फ्रेंड्स, अंदर की जितनी भी समस्याएं, ये जितने भी स्पीड ब्रेकर हम अभी आपको बता रहे हैं ना, ये सब अंदर की बातें हैं। इसमें बाहर का लेना देना कुछ नहीं है, इसको अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हर रास्ते पर गड्ढे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के सक्सेस हाईवे पे भी स्पीड ब्रेकर भी मिलेंगे, बम्स भी मिलेंगे, गड्ढे भी मिलेंगे। हमको करना क्या है, जिस सोच की गाड़ी में हम बैठे हैं ना, उसको मर्सिडीज़ जैसा बनाना है। मैं आपको 1-2 बातें हाईवे से रिलेटेड है तो कारों की बताती हूँ। मेरी मर्सिडीज़ एस क्लास है ना, अगर गड्ढे वड्ढे होते हैं ना, पता नहीं चलता। शॉक ऑब्जर्वर जो है ना, वो बहुत अच्छे हैं उसके। तो आपको भी क्या करना है, आपकी जो वो सोच की जो गाड़ी है ना, उस सोच की गाड़ी में नीचे से बम्प नहीं लगे, ऐसा होना है। दूसरी बात क्या होती है, स्पीड ब्रेकर तो आएंगे, पर गाड़ी की ना एक वो होती है जिसको कहते हैं ना रोड क्लियरेंस। अपनी सोच को ऊंचा रखोगे ना तो रोड क्लियरेंस रहेगी। तो जब गाड़ी टकराएगी भी ना किसी स्पीड ब्रेकर से, तो आपकी गाड़ी पर असर नहीं आना चाहिए। तो आपको हर हाल में अपनी सोच को जो है ना, वो रोड क्लियरेंस दे करके रखो। ऐसी है, मेरे पास वॉल्वो है, वॉल्वो में क्रूज है ना कंट्रोल है। आप सामने वाली गाड़ी के स्पीड के साथ क्रूज कंट्रोल के बटनों से खेल दो ना, तो आगे की गाड़ी जिस तेजी से जाती है, वो राइट लेती है तो आपकी गाड़ी भी अपने आप राइट ले लेती है, वो लेफ्ट लेती है तो हमारी गाड़ी भी अपने आप लेफ्ट ले लेती है। क्रूज कंट्रोल में बहुत बहुत कुछ होता है, कंडीशन है पर बहुत कुछ होता है। मैं कहती हूँ भैया, इस क्रूज कंट्रोल को जिंदगी में काम में लो। सपनों के घोड़े दौड़ाओ आगे, वो चले
हर चीज़ से तेज, कंपनी क्या, कंट्री क्या, इंटरनेशनल पॉसिबिलिटी क्या, पोटेंशियल क्या, जितना भी वो बड़ा है ना, उससे भी तेज गति से तो दौड़ने चाहिए आपके सपनों के घोड़े। और फिर अपने पैरों में लगाओ घोड़ों की नाल और करो एक्शन। और आजकल तो आप लोग तो बहुत लकी हो, हम तो फिर भी घोड़ों की नाल की बात करते थे, आपका तो नेटवर्क की बात होती है। आप तो खाना खाओ या नहीं खाना खाओ, अपने मोबाइल में नेट जरूर रहे ये देखो। और जो हम जूम के थ्रू, जो हम यूट्यूब के थ्रू, जो फेसबुक के थ्रू, जो ये बिजनेस का सिस्टम जो हमने क्रिएट कर रखा है, उस सिस्टम में प्लग इन होकर के इस नेट को यूज करते हुए अपना नेटवर्क बना लो। तो आपको बस रोड क्लियरेंस रखनी है, आपको अपने शॉक ऑब्जर्वर अच्छे रखने हैं। मेरी मर्सिडीज में बाहर की आवाज़ नहीं आती, नॉइस कंट्रोल है। आपको भी ना उस सोच की गाड़ी में बैठना है कि बाहर की कोई शोर आपको डिस्टर्ब नहीं कर सके। मैं और मेरा बेटा जब हमने एस क्लास खरीदने की सोची तो 2-3 गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली, तो एक 1.5 करोड़ की गाड़ी हमने इसलिए रिजेक्ट कर दी थी कि उसमें वो साउंड प्रूफ नहीं थी, बाहर से शोर आता था। तब हम हंस भी रहे थे कि चलो इतनी औकात तो बनाई कि 1.5 करोड़ की गाड़ी में भी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। पर ये 1.5 करोड़ की गाड़ी में कमियां निकालना चाहते हो ना, तो उसके लिए आज सेलेक्टिव लिसनिंग करनी होगी। वही सुनना होगा जो सुनना चाहिए, वही सुनना होगा जो सुनना चाहते हो नहीं, वो जो आपको सुनना चाहिए। फ्रेंड्स, इट्स एन अमेजिंग मैजिकल बिजनेस। आपके स्पीड ब्रेकर सब आपके यहाँ हैं। अगर आपने यहाँ से इनको कंट्रोल करना सीख लिया तो बस फिर ये सक्सेस हाईवे तो आपके लिए सेट ही है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई, और जीत ही जाओगे, जीत ही जाओगे, जीत ही जाओगे। बट जैसा कि मैं अपने हर सेशन का एंड एक कहानी से करती हूँ, आइए सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कहानी। एक ग्वालन थी, दूध दे रही थी। वो बैठी थी रोड साइड पर, जो भी आता था, किसी को आधा लीटर चाहिए होता था, किसी को 1 लीटर चाहिए होता था, तो वो है ना उसको पैसे देते थे, वो दूध दे देती थी, पैसा देते थे, दूध दे देती थी। एक लड़का आया, वो अपना बर्तन लेकर के आया और उस ग्वालन ने बस ऐसे ही बिना नापे उसको जो है वो उंडेल दी, उसकी अपनी डोलची उसके बर्तन में। दूर बैठ के एक व्यक्ति देख रहा था, वो पूछने लगा किसी से कि ये सबको तो नाप नाप करके दूध दे रही है, और ये जो लड़का आया है इसने इसको बिना नापे ऐसे ही दूध दे दिया, ऐसा क्यों? तो वो बंदा कहने लगा कि ये जो लड़का है ना, ये ग्वालन इस लड़के से प्यार करती है। तो जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ हिसाब नहीं होता, और जहाँ हिसाब होता है वहाँ प्यार नहीं होता। तो अगर आपको अपने सपनों से प्यार हो गया है तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेहिसाब प्यार कर लीजिए। सपनों से भी प्यार बेहिसाब, नेटवर्क मार्केटिंग से भी प्यार बेहिसाब। जब आप बेहिसाब प्यार करोगे ना, तो गिनोगे नहीं कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। फिर कोई स्पीड ब्रेकर आपको बुरा भी नहीं लगेगा। स्पीड ब्रेकर हो ये मायने नहीं रखता। स्पीड ब्रेकर हमें बुरा लगे, स्पीड ब्रेकर हमें परेशान करे, स्पीड ब्रेकर हमें रोके, वो बुरा है। अगर स्पीड ब्रेकर्स को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे और ये जो छोटे छोटे टिप्स मैंने बताई हैं इनको अगर अपनाते चले जाओगे, तो दोस्तों गारंटेड आपकी भी वही वाली कार आएगी, वही रोड क्लियरेंस, वही नॉइस कंट्रोल, वही अच्छे से शॉक ऑब्जर्वर, उसमें आराम से बैठना, बटन दबाना, सीट आगे जाएगी, बटन दबाना, नीचे से फुट रेस्ट निकलेगा, बटन दबाओगे दरवाज़ा बंद होगा। हर वो चीज़ जो आप चाहोगे वो आपकी हो जाएगी। और अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।